स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिहार स्पेशल हम एक फैक्ट लेकर के आए हैं और ये बीपीएससी के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है बिहार स्पेशल रिवीजन क्लास होगा और इसको आप लोग क्लास 1 कर सकते हैं। जिसमें क्या है आप लोग अब देख सकते होंगे बीपीएससी का जो पैटर्न है, चाहे वो 66 उठाएँ या फिर 65th बीपीएससी उठाएँ, आप सभी में देखेंगे कि बिहार करंट अफेयर्स और बिहार जीके जीएस लगा करके करीब 40 से 45 क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसी से समझ जाइए कि बिहार कितना इम्पोर्टेंस रहता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे बिहार स्पेशल क्लास रिवीजन करवा रहा हूँ, एक तरह से कह ले। तो उसकी आज पहली कड़ी है और ये पार्ट वाइज कर करके मैं करवा दूंगा कंप्लीट जो जो इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने ध्यान में रखा है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह का प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है बिहार से, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये करवा रहा हूँ और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो ये देख ले और आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपको अच्छे से ये याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि इसमें बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान, और ये एक एक करके है। फिर बिहार राजनीतिक से मैं आऊँगा, तो ये सभी जो है इस वीडियो में मैं कवर करवाऊँगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है उसमें आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपको गेहूं मक्का धान ये सब नहीं पूछेगा, जूट में पूछ सकता है। तो जूट में यहाँ पे याद रखिएगा, दूसरा है ये तो आपको याद होगा, पहला पश्चिम बंगाल। उसके बाद है ये फल में पूछेगा तो फल में यहाँ पे छठा हो जाएगा और सब्जी में तीसरा स्थान यहाँ पे हो जाएगा। और जो लीची में है, लीची में आपका पहला स्थान यहाँ पे हो जाएगा और मशरूम में जो है वो तीसरा स्थान और मछली में जो है चौथा स्थान बिहार रखता है पूरे भारत में। उसके बाद आइए जिसमें प्रथम है, तो प्रथम में देखिए लीची हो गया। यहाँ पे कद्दू याद रखिएगा, सब्जी में कद्दू जो है वो उसमें पूरे देश में बिहार का जो प्रथम स्थान है प्रोडक्शन में। मखाना में आपका प्रथम स्थान है बिहार का, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और आम में जो है तीसरा स्थान है। तो ये सब जो है ये इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पे इसके लिए सब्जी में। नेक्स्ट है अब चर्चित व्यक्तियों के उपनाम। ये भी कुछ कुछ यहाँ पे पूछा गया है बीपीएससी में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत आसानी से पहले से भी याद होगा, अगर नहीं है तो इसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसमें कि यहाँ पे कुंवर सिंह का जो उपनाम है वो बाबू है, या इसीलिए हम लोग बोलते हैं बाबू कुंवर सिंह। सेकेंड नंबर पे राजेंद्र प्रसाद, इनका दो नाम है, दो उपनाम है। एक है देश रत्न राजेंद्र प्रसाद और इन्हीं को अजात शत्रु भी बोला जाता है। तो देश रत्न वाला तो सबको याद होगा, अजात शत्रु वाला याद कर लीजिए कि अजात शत्रु के उपनाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हम लोग बोलते हैं, तो लोकनायक इनका उपनाम ऐसे ही आपको याद होगा। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी बोलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि और अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। और विद्यापति जो है इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, विद्यापति को। और जगजीवन राम को यहाँ पे बाबू जी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए कुंवर सिंह रहेगा तो बाबू कुंवर सिंह और बाबू जी रहेगा तो जगजीवन राम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो भी हम लोग इसमें देखें। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार से संबंधित कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। तो याद रखिएगा 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार से संबंधित हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। पहला जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, फिर तुरंत अगले साल जाकिर हुसैन को 1963 ईस्वी में, उसके बाद जयप्रकाश नारायण को 1999 में और बिस्मिल्लाह खां को 2001 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आइए प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थान, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थान था वो जीरादेई सिवान था। दूसरा है कुंवर सिंह, कुंवर सिंह का जन्म स्थान आप सभी लोग जानते होंगे जगदीशपुर भोजपुर। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म स्थान है वो सिताब दियारा छपरा है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि सिताब दियारा कहाँ है, तो ये छपरा में है। नेक्स्ट है ये श्री कृष्ण सिंह जो है, इनका जो जन्म स्थान है वो है बरबीघा मुंगेर में।
और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय। अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म स्थान है पोइयावा औरंगाबाद में। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है औराही हिंगना अररिया में। और नेक्स्ट है राम वृक्ष बोनी का जो है जन्म स्थान वो है बेनीपुर मुजफ्फरपुर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और कुछ यहाँ पे है नेक्स्ट है ये गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो पटना सिटी पटना में है। सच्चिदानंद सिन्हा का आरा में है। अली इमाम नेवरा पटना है। योगेंद्र शुक्ल लालगंज वैशाली है। कर्पूरी ठाकुर का याद रखिएगा पितौंझिया समस्तीपुर है, पितौंझिया समस्तीपुर। नीतीश कुमार का कल्याणपुर बख्तियारपुर पटना में है। सहजानंद सरस्वती का बिहटा पटना में है, ये आप लोग को पता होगा। मजरूल हक का है बहपुरा पटना में। जगजीवन राम का है चंदवा भोजपुर। और नागार्जुन का है तरौनी दरभंगा। यहाँ पे अश्व घोष का याद रखिएगा पाटलिपुत्र पटना है। तो ये सब चर्चित व्यक्तियों का जो है कुछ जन्म स्थान है, इतना ही से आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। अब आइए नेक्स्ट आइए कि बिहार की कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, उनका हम लोग स्थापना वर्ष देख लेते हैं। सबसे पहले आइए कि बिहार राज्य पुरातात्विक संघ पटना का कब स्थापना हुआ था, तो ये हुआ था 1936 में। दूसरा ये बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1915 में। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का स्थापना कब हुआ, 1950 में, इसको याद रखिएगा। मैथिली साहित्य परिषद पटना का स्थापना कब हुआ, तो वर्ष 1939 में। देखिए अब इस तरह से का क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछना शुरू कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है ये बिहार उर्दू अकादमी पटना का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1975 में। नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, बिहार मानवाधिकार आयोग पटना का गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये हुआ था वर्ष 2000 ईस्वी में। और मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा का स्थापना हुआ था 1951 में। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से, एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो तो याद हो जाएगा। अब आइए यहाँ से जो है हर एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा राजनीतिक परिचय हम लोग बिहार का देख लेते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। यहाँ पे देखिए इससे क्वेश्चन आया हुआ, जैसे देखिए यही क्वेश्चन था विधानसभा में एससी का कितना सीट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है आप लोग को यहाँ पे मैं क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए राज्य की विधायिका यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि द्विसदनीय है, ठीक है। एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है, यानी कि विधानसभा है और विधान परिषद है, तो द्विसदनीय। यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243 है, ये तो आपको याद होगा। अब आइए ये वाला आपको याद रखना है कि विधानसभा में एससी पूछेगा कि विधानसभा में एससी के कितने सीटें आरक्षित हैं, तो 38 सीट। और पूछेगा कि विधानसभा में एसटी की कितने आरक्षित सीटें हैं, तो 2 सीट, ठीक है। यहाँ पे 2 सीट हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 38 सीट। यानी शेड्यूल कास्ट का जो सीट है विधानसभा में 38 सीट रिजर्व है और शेड्यूल ट्राइब का जो है वो 2 सीट रिजर्व है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और टोटल पूछेगा कि एससी एसटी के टोटल कितने सीट रिजर्व है, तो 38 + 2 40 कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट आइए कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या, तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। वहीं पे आइए लोकसभा में बिहार का कितना प्रतिनिधित्व सीट है, तो बिहार में लोकसभा का जो सीट है वो 40 सीट है। उसके बाद आइए लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की आरक्षित सीटें कितने हैं, तो ये 6 सीटें आरक्षित है। वहीं आइए राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है, यानी कि बिहार से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 16 सीटें हैं। ये सब आप लोग हमेशा याद रखिएगा। बिहार के जिलों की संख्या कौन है, तो 38 है। और सबसे आखिरी में जो जिला बना था वो अरवल बना था। और राज्यों में जो प्रमंडल है, कितने प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है। और ये 9 प्रमंडल आपको याद रखना है, ठीक है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर, ये आप लोग 9 याद रखिएगा। उसके बाद अनुमंडलों की संख्या पूछेगा तो 101, प्रखंडों की संख्या 534, ये सब नहीं पूछता है। शहरों की संख्या ये सब अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए उच्च न्यायालय में। तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना पूछेगा तो 1916 याद रखिएगा, ठीक है। और 1917 में पटना कॉलेज की स्थापना हुआ था, वो भी याद रखिएगा। उसका बाद पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना था, तो जब स्थापना हुआ इसका 1916 में, तो उस समय सर एडवर्ड मैनडेडर्स चैम्पस चामियार जो थे इसके जज बने थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषाएं कौन सी हैं,
तो बिहारी भाषाओं में हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आइए यहाँ पे महानगर जो है, बिहार में एक ही महानगर है, वो है पटना। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 19 है। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें, तो ये तो मैंने अभी बता दिया, 2 सीटें, 38+2 मैंने बताया है। तो 38 किसके लिए था? तो अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट रिजर्व है। कौन कौन सा 2 सीट है? तो ये है कटोरिया एवं मनिहारी। तो ये दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये सेशन बहुत इसी के लिए मैं इसे शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो है डाटा संबंधित है, तो इसे आप लोग 1-2 बार देखने पे ही याद होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो डाटा है आप लोग 1-2 बार देख सकते हैं और तभी आपको याद होगा, ठीक है। और 1-2 बार रिपीट करने से ही ये सब चीज़ याद होते हैं। तो जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगे वो आप लोग याद कर ले। जो भी यहाँ से था वो मैं बता दिया, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो कृपया करके आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।